मेरा नाम इमरान है। मेरी उम्र 23 साल है। आपको मैं अपने जीवन की एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। यह उस वक्त की बात है जब मैं अपनी खाला, अम्मी की बहन, को खोदने के चक्कर में था और गलती से अम्मी को खोद दिया था। यह उन दिनों की बात है जब मेरी खाला छुट्टियों के दिनों में अपनी बेटी खुशबू के साथ मेरे घर पर आई हुई थीं। मेरी खाला का नाम जास्मीन है और वे बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह ही मस्त हैं। दिखने में वे किसी हूर से कम नहीं लगती हैं। ऐसा लगता है कि कोई जन्नत की परी धरती पर आई हो। उनको जब भी देखता हूं मेरा औजार खड़ा हो जाता है, लेकिन इससे मेरा मन नहीं भरता। इसलिए इस बार मैंने खाला को खोदने का पूरा मन बना लिया था और तैयारी भी शुरू कर दी थी। मैं खाला के पास ज्यादा समय बिताने लगा था, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा, उन्हें यहां वहां छूने लगा था। वे भी समझने लगी थीं कि मैं क्या चाहता हूं, लेकिन वे अपने ऊपर पूरा कंट्रोल कर रही थीं और मैं आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। हालांकि उनकी दबी हुई मुस्कान से मुझे साफ समझ आने लगा था कि ये जल्दी ही मेरे औजार के नीचे आने के लिए मान जाएंगी। मैंने एक दो बार सीधे सीधे उनके गुब्बारों से टकराकर और गुब्बारे को अपने सीने से दबाते हुए उनके साथ मजाक किया था, तब भी वे सिर्फ हंस कर रह गई थीं। उस दिन उन्होंने अपनी ब्रा में अपना पर्स रख लिया था और मुझे उसी समय ख्याल आ गया कि किस तरह से खाला के गुब्बारे दबाए जा सकते हैं। दोपहर के समय बाहर एसडीडीडी एक्ट पर कुल्फी वाले ने आवाज लगाई तो समझो समझो मेरा काम बन गया। उसी समय मेरे नसीब से अम्मी ने अंदर से आवाज लगाकर मुझसे कहा, इमरान जा, खाला के लिए कुल्फी ले आ। अब मुझसे और नहीं रहा जा रहा था। मैंने उसी वक्त खाला के कुर्ते से अंदर हाथ डालकर उनके एक गुब्बारे को दबा दिया। खाला अचानक इस हमले से घबरा गईं, तो मैंने कहा, अरे यार खाला, मैं तो बस कुल्फी के लिए पर्स में से पैसे निकाल रहा हूं। खाला ने भी हंसकर धीमे से कह दिया, तो क्या मेरे गुब्बारे से ही कुल्फी बनाएगा? मैंने उनके गुब्बारे को और जोर से दबा दिया और कहा, रात को बताता हूं कि गुब्बारे से रबदी कैसे निकलती है। आपको तो रात को रबदी खिलाऊंगा। वे हंस दीं और उन्होंने पर्स से पैसे निकालकर मुझे दे दिए। उनकी तरफ से हरी झंडी मिलने से मुझे बड्ढी राहत मिल गई थी और मैं रात को ही खाला की खुदाई का प्रोग्राम बनाने लगा था। मेरा घर छोटा है, इसमें कुल 3 कमरे ही हैं। अब तो बस रात होने का इंतजार था। दिन कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा था। सब लोगों ने डिनर कर लिया। अब सब लोग सोने जा रहे थे। रात को मैंने उनकी लड़की खुशबू को अपनी अप्पी के कमरे में सोने के लिए बोल दिया। अम्मी ने मुझसे नींद की दवा मांगते हुए कहा, 2 दिन से नींद नहीं आ रही है। आज दवा खाकर सोऊंगी तब शरीर की थकान दूर हो पाएगी। यह और सही हो गया था कि अम्मी सो जाएंगी तो खाला की खुदाई बेखौफ हो जाएगी। अम्मी दवा लेकर अपने कमरे में चली गईं। मेरी खाला भी अम्मी के कमरे में जाकर सो गईं। सारे घर की लाइट बंद हो चुकी थी। अब मैं रात गहराने का इंतजार कर रहा था ताकि मैं खाला को खोद सकूं। जैसे ही 2-4 बजे मैं अपने कमरे से निकला और अम्मी के कमरे में चला गया। उधर इतना ज्यादा अंधेरा था कि पता ही नहीं चला कि अम्मी कौन है और खाला कौन है। पर मैं मन बना चुका था तो मैंने थोड़ा ध्यान से देखा कि मेरी खाला कौन है। खाला सो रही थीं। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खाला का हाथ पकड़ा और पैंट के ऊपर से ही औजार को सहलवाने लगा। जैसे ही औजार खड़ा हुआ, उसके बाद मैंने चादर ऊपर की ओर खाला का गाउन ऊपर कर दिया, उनकी पैंटी उतारी और अपना औजार उनकी गुफा पर रगड़ने लगा। फिर मैंने अपना औजार खाला की गुफा में डाल दिया और धीरे धीरे से अंदर बाहर करने लगा। धीरे धीरे झटकों की स्पीड तेज होने लगी। झटकों की स्पीड तेज होने की वजह से खाला की नींद खुल गई। तभी अम्मी की कराहने की आवाज आई। मैं बहुत ही डर गया क्योंकि जिसको मैं खोद रहा था वे मेरी अम्मी थीं। डर की वजह से मेरा औजार भी बैठ गया था। अम्मी, ये क्या कर रहे हो? मैं गलती हो गई मुझसे। अम्मी, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? मुझे लगा खाला है। अम्मी, तो तुम्हारी नजर खाला पर थी। हाँ, मैं जब भी उन्हें देखता हूं मुझसे रहा नहीं जाता है। अम्मी, अगर यह बात खाला को बुरी लग जाती तो मैं नहीं लगती। अम्मी, क्यों? मैं बहुत दिनों से उन्हें सेट करने की कोशिश कर रहा था, वे हो भी चुकी हैं। अम्मी, अच्छा, तो मेरी पीठ पीछे यह सब हो रहा है। मैं ऐसा कुछ नहीं है।
मैं सॉरी अम्मी, अब से ये गलती नहीं करूंगा। अम्मी ने मेरा औजार पकड़ा और बोली, आह, आज मैं तुझे हर चीज का सुख देती हूं। अम्मी बिस्तर पर लेट गईं। मैंने अपने औजार को अम्मी की गुफा पर रगड़ना शुरू कर दिया। अम्मी, अब इतना भी मत, तड्ढा पाव जल्दी से अंदर डाल दो। मैंने औजार अम्मी की गुफा में डाल दिया और धीरे धीरे से अंदर बाहर करने लगा। अम्मी, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। मैंने स्पीड बढ़ा दी। मैंने अम्मी को खूब खुदामई। अम्मी, अब तुम्हारी बम मारनी है। अम्मी, ठीक है, मार ले। मैंने अम्मी को उल्टा लिटाया और उनकी बम में औजार डालने लगा। अम्मी की बम टाइट होने की वजह से औजार अंदर ही नहीं जा रहा था। मैं, अम्मी, आपकी बम बहुत टाइट है, क्या करूं? अम्मी, बहुत समय से किसी ने नहीं मारी ना, इसलिए टाइट हो गई। मैं क्या करूं, मुझे बताओ ना। अम्मी, तेल की बोतल लेकर आ। मैं तेल की बोतल लेकर अम्मी के पास आ गया। अम्मी ने तेल को हाथ में लिया और औजार की मालिश शुरू कर दी। अम्मी अब फिर से उल्टी लेट गईं। अम्मी, अब तो ये तेल मेरी बम में अंदर तक अच्छे से लगा दे। मैंने भी वैसा ही किया। उसके बाद मैंने औजार को अम्मी की बम पर रखा और झटका दिया। मेरा आधा औजार अम्मी की बम में घुस गया। अम्मी की चीख निकल गई। आराम से करना, मैं आराम से ही कर रहा हूं। वो तो तेल की वजह से एक झटके में आधा चला गया। अम्मी, हाँ तो अब आराम आराम से झटके मार। मैंने आराम आराम से झटके मारना शुरू कर दिया। अब अम्मी की चीख निकलना भी बंद हो गई। इस बार मैंने अपना सारा माल अम्मी की बम में ही निकाल दिया। खुदाई में पसीना निकल आया था और ऊपर से गर्मी भी बहुत थी। उसके बाद हम दोनों नहाने के लिए चले गए। फिर हम दोनों नहा के बाहर निकले। मैं, अम्मी, मुझे खाला को भी खोदना है। अम्मी, अभी तू सो जा, मैं तेरी खाला से बात करूंगी। ऐसा बोलते ही अम्मी अपने कमरे में जाकर सो गईं और मैं भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया।